हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज केवल लड़कियों के लिए वीडियो बनाई है कि लड़कियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि लड़कियों की जो उम्र होती है उसमें मैच्योरिटी बहुत कम होती है और कोई भी जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तारीफ करते हैं और लड़कियां बहुत जल्दी पिघल जाती हैं कि उन्हें ये भी समझना चाहिए कि जो अगला लड़का है वो कैसा है। कई लड़के क्या होते हैं, बहुत सारी कस्में खाते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, अरे मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तो तेरे लिए पूरे दुनिया को छोड़ दूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। लेकिन जब शादी की बात आती है तो वो क्या करते हैं कि वो उसका इस्तेमाल करते रहते हैं और अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। तो जो भी लड़की रिलेशनशिप में आए वो बहुत सोच समझ के आना चाहिए कि क्या होता है। कई लड़कों ने टैटू बनवाए होते हैं और बहुत स्मार्ट दिखते हैं, उनका लाइफ स्टाइल होता है अच्छा होता है, तो लड़कियां समझती हैं कि ये दिल से भी ऐसे ही अच्छे हैं। वो समझने में बहुत बड़ी गलती कर लेती है और उनका मिसयूज हो जाता है। तो हमेशा लड़कियों को जब भी रिलेशनशिप में आए तो बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए और धीरे धीरे उनको पहले समझो, उसके बाद उन्हें रिलेशनशिप में आना चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो लड़कियों को बहुत अपनी समझदारी दिखानी पड़ती है। तो हमेशा और एक काम ये होता है कि कहीं छोटी लड़कियां होती हैं और जो उनके रिलेशन में ही होते हैं या घर के कोई नौकर होते हैं जो उनको गलत जगह पे हाथ लगाते हैं, तो वो डर के मारे अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, लेकिन बताना चाहिए क्योंकि वो मन में डरती है कि हमारे रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। लेकिन लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, उनको अपनी किसी फ्रेंड से शेयर कर देनी चाहिए बात, या अपने किसी पेरेंट्स से, मम्मी से जिससे वो खुली हुई हो या पापा से खुली हुई हो, तो उनको ये बात शेयर कर देनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं और जो बड़े बड़े हादसे होते हैं वो उससे बच जाती हैं। तो इसलिए लड़कियों को हमेशा बच के चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो नियत होती है वो लड़कों की पता चल जाती है कि लड़के कहाँ देख रहे हैं या क्या नहीं देख रहे। तो पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए कि अपने जो बेटियां होती हैं उनसे बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला माहौल रखना चाहिए कि लड़कियां उनसे शेयर कर पाए। क्योंकि जो माहौल इतना खराब है, सब कुछ गलत हो रहा है, लड़कियां इतने हादसे के शिकार हो रही हैं, तो लड़कियों को इन सब बातों का पता होना चाहिए और उन्हें अपनी सिक्योरिटी का भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। जैसे लड़कियां कैंप में जा रही हैं तो जो वो लोकेशन होती है वो अपने किसी भी घर में पेरेंट्स को या किसी को भी बता दे, जिससे कि कैंप की जो है वो लोकेशन उनको पता चलती रहे। तो लड़कियां इससे सेफ रहेंगी और बिल्कुल सेफ्टी में रहेंगी। क्योंकि छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो होगा वो हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। और जैसे कि होता है, एक चीज का ये भी उनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। क्या होता है कि जब लड़कियां सेल्फ डिपेंड होती हैं तो उनको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपको जो भी हुनर आता हो उसको आगे निकालो। उससे क्या होगा कि यदि किसी का पति पीटता है या कुछ भी है या वो पैसों के कारण अपने दब के चल रही है तो वो नहीं होगा। लड़की सेल्फ डिपेंड होगी तो उसकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर होगी। और अपनी पढ़ाई पे भी हमें फोकस करना चाहिए। क्या होता है कि ये उम्र जो पढ़ाई की होती है उसमें हमारे रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। और ये उम्र ऐसी होती है कि जब हमें पेरेंट्स समझाते हैं तो हमें उनकी सारी बातें गलत लगती हैं, लगता है कि ये तो सब कुछ गलत है, हम ये सही है। लेकिन हमें पेरेंट्स की बातों को समझना चाहिए। और यदि आप रिलेशनशिप में भी आगे हो तो अपने पेरेंट्स से उस लड़के से मिलवा दो कि ये ऐसा लड़का है, तो अगर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो वो मना क्यों करेंगे आपको शादी के लिए। कभी भी मना नहीं करना चाहिए और लड़कियों को कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए कि यदि पेरेंट्स मान नहीं रहे तो आप भाग जाओ या कुछ कर लो। ऐसा नहीं, टाइम देना चाहिए अपने पेरेंट्स को, जिससे कि हम गलत कदम ना उठा पाए। हमें अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें बचपन से पाला है, उनके दिल का भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि लड़के ने 4 दिन बात कही, वो लड़का आपका हो गया, पता नहीं आपके साथ वो क्या कर दे, 4 दिन आपको रह के आपको छोड़ दे, उससे क्या होगा। ना आप घर के रहोगे ना वो आप वहां के रहोगे। तो इसलिए जो भी निर्णय लो रिलेशनशिप आने के बाद बहुत सोच समझ के लो। कई बार क्या होता है कि हम सारी हदें पार कर देते हैं लड़कों की बातों में आके, और लड़का एकदम शादी के लिए इनकार कर देता है तो हमारे लिए कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। तो लड़कियों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि लड़का आपसे आपकी भावनाओं की कदर ही नहीं कर रहा, आपके बस उसे एक अट्रैक्शन है, बस उससे आपसे गलत काम निकलवाने हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखो। पता चले केवल वो
आपकी खूबसूरती पे मरा हुआ हो और आप उसके साथ बहकावे में आके कुछ भी हदें पार कर दो, तो इन चीजों का ध्यान रखो। इन चीजों का ध्यान रखोगे तो रिलेशनशिप आपका बहुत मजबूत रहेगा। तो लड़कियां जो होती हैं वो एक बहुत ही चरित्र में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे एक सफेद चादर होती है उसपे दाग लग जाता है ना, ऐसे लड़कियों का भी एक कैरेक्टर होता है, उसपे एक बार दाग लग जाता है तो वो जिंदगी भर नहीं हटता। तो हमें अपने आप को बहुत सेफ्टी से रहना है, बहुत, क्योंकि जो हमारी पेरेंट्स को सहना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप एक गलत काम करोगे वो पेरेंट्स को आपको कितनी बार सुनना पड़ेगा। तो ये हमारे को ये मौका ही नहीं देना पड़े कि हमारे पेरेंट्स को सुनना पड़े, क्योंकि लड़के तो फालतू की बातें करेंगे और लड़कियों की सुंदरता की तारीफ करते हैं। लड़कियां सोचती हैं ये तो सब सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सब गलत होता है। बहुत कम लड़के होते हैं जो आपसे वास्तव में प्यार करते हैं। और ये देखो लड़कियां क्या करती हैं, एक बार ब्रेकअप हो गया तो उसी में पड़ के रोती जा रही है। वो जिंदगी में हमें रोना नहीं है, ना जिंदगी से हार माननी है, हमें बहुत जल्दी उससे ऊपर उठना है। क्या करती हैं आजकल की लड़कियां कि जैसे कि किसी भी बॉयफ्रेंड के साथ फोटो डाली या फोटो ली तो वो क्या करती हैं कि फेसबुक पे अपडेट कर देती हैं, स्टेटस लगा लेती हैं। तो उससे क्या होता है, जरूरी तो है नहीं कि उनके साथ आपकी मैरिज ही हो जाए, तो उसमें आपके आगे भविष्य में बड़ी दिक्कतें आती हैं और लड़के भी बहुत ब्लैकमेल करते हैं और आप डरे डरे रहते हो। इसलिए कभी भी ये ध्यान दो कि आप इंटरनेट पे या बाहर अपनी फोटो कभी भी अपलोड ना करो, ना कोई वीडियो अपलोड करो, क्योंकि कोई भी आजकल यदि कोई रिश्ते की बात आती है तो सबसे पहले फेसबुक इतनी बड़ी चीज हो गई है, सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज हो गई है कि जो क्या होता है सब अपने आपके फेसबुक में सर्च मार लेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए जितना हो सके आप सोशल मीडिया पे कम अपडेट रहना चाहिए। कोई भी आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो अपनी फोटो नहीं डालनी चाहिए। और आजकल की लड़कियां क्या होती हैं कि जो लुक पे बहुत जाती हैं, वो लुक आपका बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा कि बहुत सुंदर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, बस ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो गुणों का कम अच्छा हो। आप उसके साथ रह के देखो, हो सकता है वो दिल का बहुत अच्छा हो। आप इन चीजों पे बिल्कुल भी मत जाओ। मैं तो यही कहूंगी कि आप उसके आंतरिक गुण देखो कि उसके अंदर के गुण कितने अच्छे हैं, कि वो आपकी खुशियों का कितना ध्यान रख पा रहा है, आपके साथ कितना रह पा रहा है। क्योंकि सुंदरता 4 दिन की होगी, लेकिन जो उसके गुण है वो जिंदगी भर आपके काम आएंगे। तो आप स्मार्ट लुक पे ना जाके उसके आंतरिक गुणों पे जाओ, उसको देखो। तो ये चीजें जो होती है ना वो बहुत ध्यान में देने वाली होती हैं। आप इन चीजों का जरूर ध्यान दो, बाहरी सुंदरता को ना देख के अंदर के गुणों की सुंदरता पे भी जाओ। हमें मैरिज के बाद भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जो एक शादी का रिश्ता होता है वो बहुत एक अच्छा रिश्ता होता है। उसमें हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए कि हम आफ्टर मैरिज भी किसी ने हमारी तारीफ की तो हम उसकी बातों में आ गए। ये सब गलत बातें हमें लाइफ में कभी भी नहीं लेके आनी। हमें बिल्कुल ये रिश्ता पवित्र रिश्ता बना के रखना है, क्योंकि जिंदगी में कभी कुछ भी होता है, लेकिन हमें अपने जिंदगी में अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग हमारी मिसाल दें। और ये लड़कियों के लिए जो मैंने बातें बताई हैं छोटी छोटी, यदि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स है। तो मैं हमेशा एक अच्छी बातें बताती हूँ कि जिससे कि कहीं ना कहीं मेरी एक बात यदि किसी को दिल में लग जाए तो ये लड़कियों की जिंदगी को यदि मैं बदल पाऊं तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको मेरी नई नई वीडियोस का। तो मैं आपके पास ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूंगी। थैंक यू।